बहुत सारे लोग जिम जाते हैं और थिन लीन लोग स्पेशली जो हैं कि हमारा मसल मास बनेगा, हमारी बॉडी ज़रा शेपिंग बेहतर होगी और उसके साथ ये है कि हमारी एक लुक बेहतर निकलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आफ्टर जिम उनको ये रिजल्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि उनको ये पता नहीं होता कि उनका बेनिफिट डंबल उठाने में नहीं बल्कि प्लेट के अंदर है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे गलत कॉन्सेप्ट की वजह से ख़राब हो रही होती हैं कि उठाने की बजाय खाने पे फोकस करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियस हैं, लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगी कि मसल मास को प्रिजर्व करना, मसल मास को एनहांस करना, इसके लिए कौन सी फूड और कौन सी टाइमिंग्स जो है आपके लिए बेस्ट हैं। स्पेशली जो मेरे यंगस्टर्स हैं उनके लिए ये वीडियो लाजमी तौर पे है, जो कि जिम जाते हैं, कुछ की बॉडी बहुत ही थिन लीन किस्म की है और वो बेचारे बॉडी शेमिंग में जाते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सबा, एक दफ़ा फिर आपके साथ। उम्मीद है जनाब सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। तो आज हम बात करने लगे हैं मसल मास पे। मसल मास के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि मसल मास जो है वो आपकी हड्डियों के ऊपर ये जो गोश्त और मसल की लेयर है, इसको हम मसल कहते हैं, ठीक है। और मसल के ऊपर चर्बी की तह जो है वो एक अलग से फैट आती है। तो फैट और मसल को कभी कंफ्यूज नहीं करना। मसल मास आपका सोल हेल्थ इंडिकेटर है, जो कि आपकी अगले 10 साल की हेल्थ को प्रिडिक्ट करता है। यानी सिंगल बेस्ट प्रिडिक्टर अगर हम कहें तो वो आपका मसल मास है। अगर खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से आपका मसल मास लूज होना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आप में आगे फ्यूचर में कुछ बीमारियों के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। अब मसल मास क्यों लूज होता है? एक, आपकी डाइट अच्छी नहीं है। दूसरा, आपकी एक्सरसाइज अच्छी नहीं है। तीसरा, आप खुदा न खास्ता कुछ क्रॉनिक बीमारियों का शिकार है, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त डायबिटीज़ है। उसके बाद फालिज के मरीज़, वो मरीज़ घुटनों के दर्दों के जो कि ज़्यादा चलने फिरने से कासिर हैं और बेड बाउंड होने के स्टेटस के करीब हैं, वो वाले मरीज़, वो मरीज़ जो खुदा न खास्ता कीमोथेरेपीज़ पे हैं। इस तरह के मरीज़ों में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनका मसल मास वेस्ट हो रहा होता है, और उसको प्रिजर्व कैसे करना है घर वालों को भी नहीं समझ आ रही होती, और वो खुद भी इतनी इस पे केयर नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनका तमाम फोकस ये होता है कि बीमारी का इलाज किया जाए, लेकिन जो कोई आपका जो मेन फैक्टर है उसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा होता। तो जनाब, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि अगर आपका मसल मास बहुत थिन लाइक है तो, और आप जिम जाते हैं, तो जिम जाके अक्सर का लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि फौरी तौर पे आने के साथ जिम किया और आते के साथ एक प्रोटीन शेक का ग्लास बनाया, टक करके पीने की कोशिश की और कहा वाओ, हमें तो बहुत अच्छी प्रोटीन मिल गई है, अब तो मेरा मसल मास बढ़ेगा, और रिजल्ट्स नहीं मिलते, ठीक है। हार्मफुल होता है इस तरह की प्रैक्टिसेस को करना, ठीक है, क्योंकि हमें प्रोटीन शेक लेना है, लेकिन किस टाइम पे लेना है ये हमें कोई गाइड नहीं करता। मसल जब आप एक्सरसाइज करके आते हैं, कोई भी स्ट्रेचिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फ्री रोम ऑफ रेंज ऑफ मूवमेंट्स करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका मसल बहरहाल स्ट्रेच होता है, फटीग होता है, किसी हद तक जो लोग बिगनर्स होते हैं इन्फ्लामेशन, सोजिश में जाता है। और उस मसल के ऊपर जब आप एकदम प्रोटीन का बर्डन लेते हैं ये सोच के कि आपका मसल उसको कंज्यूम करेगा, तो ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। मसल चूंकि इतना थक चुका होता है, इतना इन्फ्लेम होता है कि वो फौरी तौर पे उन अशिया को कंजम्पशन की तरफ नहीं जाता। रादर कार्बोहाइड्रेट इस स्टेज के ऊपर हेल्प करता है, जो आपके मसल को इमीडिएट एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमारी मिथ्स ये है कि नहीं, ये तो फैट में कन्वर्ट होगा। नहीं, ये आपका इमीडिएट एनर्जी सोर्स है, और गुड अमाउंट और अच्छी वाला कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आपको हमेशा हेल्प करते हैं। जैसे क्योना है, जैसे ओट्स है, ये वो चीज़ें हैं जो आपको हमेशा हेल्प करेंगी। अब अगर हम मसल की सोल प्रोटीन की तरफ आएँ, तो जो चीज़ आपको हेल्प करेगी वो है चिकन ब्रेस्ट पीस। उसमें सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन मौजूद होता है। सैल्मन फिश आपकी पट्ठों की बिल्ड के लिए मैंडेटरी है, ठीक है। इसके अलावा ऑयल्स की अगर हम बात करें तो उसमें एवाकेडो में एसेंशियल ऑयल्स जो है वो बहुत अच्छा मौजूद है। गुड फैट जिसको हम कहते हैं वो मौजूद है। ऑलिव ऑयल सब्जियों के ऊपर डाल के लेने में बेस्ट है, किसी भी चीज़ की ड्रेसिंग करने में बेस्ट है। आप थोड़ी अमाउंट में यूज़ करते हैं, इट विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स। और सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट, जो लोग गुड फैट यानी अंडे की जर्दी, मछली, दूध, इन चीज़ों से दूर रहते हैं ये सोच के कि उनको फैट चढ़ेगी। मैं आपको एक बात बताऊँ, उनका मसल नहीं चढ़ेगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो आपका मसल बिल्डिंग हार्मोन है, आपका मेन जिसने बल्क को मेंटेन करना है, जब वही नहीं बनेगा तो आपका मसल कैसे बनेगा। और उसके लिए
फैट जो है वो मैंडेटरी है। तो इन चंद स्टेप्स को आपने लाज़मी तौर पे फ़ॉलो करना है कि जिम करने के 2 घंटे के बाद आपने अच्छी अमाउंट में प्रोटीन कंज़्यूम करनी है। जितना आपका वज़न है उसके लिहाज से 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से मिनिमम प्रोटीन है जो आप कंज़्यूम कर सकते हैं। अच्छी वाली प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो अंडा गुड सोर्स है, सैल्मन गुड सोर्स है, उसके साथ आपका चिकन का जो ब्रेस्ट पीस है वो आपका गुड सोर्स है, किसी अमाउंट ऑफ मटन आप यूज़ कर सकते हैं, ये अच्छे सोर्स हैं। उसके अलावा जो चीज़ हेल्प करेगी वो केल हेल्प करेगा, ब्रोकली हेल्प करेगी, उसके साथ आपका पालक हेल्प करेगा। ये वो चीज़ें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आती हैं, लेकिन आपकी मसल बिल्डिंग के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। सीड्स की अगर मैं बात करूँ तो चिया हेल्प करेगा, पंपकिन सीड हेल्प करेगा और उसके साथ आपका जो आपका वाटरमेलन सीड है, ये आपको हेल्प करेगा। इसमें एसेंशियल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी मसल बिल्डिंग के ब्लॉक्स में काम करेंगी। उसके बाद लेने के बाद आपने क्या करना है कि अपनी मसल की रेंजेस को स्मूथली एक्टिवेट करना है। यानी कि आपने 2 घंटे के बाद प्रोटीन शेक ले लिया तो 2 घंटे के बाद मज़ीद एक छोटा-सा सेट स्ट्रेचिंग का ज़रूर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे एमपीएस ट्रिगर होगा यानी मसल प्रोटीन सिंथेसिस, जिससे आपका मसल ग्रो करता है, आपका मसल हेल्दी होता है, आपके मसल का फाइबर स्ट्रेच इलास्टिक होता है। तो ये चंद चीज़ें हैं, अगर आप इन पे अमल करते हैं तो आपके मसल मास में डेफ़िनेटली बहुत अच्छा इज़ाफ़ा होगा। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।